3 काउंटर आप ले लीजिए, पहले जनरल सिन्हा, तारिक फतेह, उसके बाद आरजू काजमी। जल्दी जल्दी प्लीज। आदिति, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हम लोग को अमन, शांति और चैन चाहिए दोनों देश के बीच में, मैं ये बहुत खुले शब्द में कहना चाहता हूँ, काट के हांडी हम बार बार चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, तुम पर जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, पूरे विश्व पे तुम्हारा इज्जत का फलूदा निकल रहा है और अभी तुम एकदम दलदल में फंसे हुए हो, इसीलिए त्राहिमाम कह रहे हो और इसीलिए हिंदुस्तान की दोस्ती चाहते हो। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की समस्या तब खत्म होगी जब पाकिस्तान की मौत होगी, और हिंदुस्तान की सेना को पाकिस्तान की मौत की तैयारी हमेशा करनी चाहिए। हम न तुमसे बात करेंगे, न धंधा करेंगे, न ट्रेड करेंगे, न कुछ डिप्लोमेसी रखेंगे, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए कि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम 1947 से ठीक है, अमजद अयूब मिर्जा ताली बजा रहे हैं, जवाब ले लीजिए। ये फौजी का गुस्सा है। चलिए, अमजद अयूब मिर्जा ताली बजा रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। भाई बात ये है कि ये एक साहब कह रहे हैं भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देता है और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। मुझे ये सबसे पहले छोटी सी बात बता दें कि जम्मू कश्मीर की आजाद रियासत के ऊपर हमला 1947 में किसने किया, फिर 65 में किसने किया, फिर 71 में जो है वो किसने किया, ये सारी बातें। दूसरी बात ये है कि ये एक साहब कह रहे हैं जी भुट्टो ने एटम बम दिया। बिल्कुल झूठ। भुट्टो ने हमें ज़ियाउल हक दिया, भुट्टो ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ दिया 11 साल का। भुट्टो की वजह से 16,000 से ज्यादा सियासी कारकुनों और सहाफियों को कोड़े लगे। और इस वक्त जो आपका लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज 10 कोर का कमांडर बना है, जो आपका साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी बना है, और जो आपका आर्मी का चीफ बना है आसिम मुनीर, जिसके आप शजरा नसब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना रहे हैं, ये इंतहाई खबीस लोग हैं और ये भारत के खिलाफ एक नई चाल चल रहे हैं और कश्मीर में खिलवाड़ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कल रात को भी ये कहा और अभी भी ये कह रहा हूँ, ये शैतानी खेल खेलना चाहते हैं वहां पे। लेकिन ठीक है, जवाब दीजिए रज़ाक खट्टी साहब। मैं आपको बताऊं कि इनका तारीख का मुताला ही इतना पुअर है। ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब जो है वो जिम्मेदार हैं ज़ियाउल हक के। इशू ये है कि ज़ियाउल हक ने तो उन्हें फांसी दी थी। भुट्टो साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख के वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को कायल किया, अपने कैदी वापस लिए, पाकिस्तान की तारीख के वो सबसे बड़े लीडर थे। मुझे हैरान एक सेकेंड, क्या रज़ाक खट्टी साहब, क्या इंदिरा गांधी से, क्या इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात करके भुट्टो साहब से जो जंगी मैदान में जो शिकस्त हुई, भुट्टो साहब टेबल पर जीत कर आए, अपने लोग अच्छा जीत कर आए टेबल पे। हारा हुआ मुल्क बैटलफील्ड में, जीते हुए मुल्क से देखे ना, जीते हुए मुल्क में न सिर्फ रकबा लिया, अपने लोग लिए। ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब ज़ियाउल हक के जिम्मेदार थे। किस तरह थे थोड़े ज़ियाउल हक लोग। आरजू काज़मी आपकी फौज बैटलफील्ड में हार जाती है, कहते नहीं हमारी फौज तो खून खराबा रोकने के लिए हथियार डाल दिए थे। अब सुन लीजिए प्लीज, हंस रही है आरजू काज़मी भी, मैं समझना चाह रही हूँ आरजू काज़मी। इनकी आपकी फौज ने खून खराबा रोकने के लिए 1971 में हथियार डाल दिए इंडियन आर्मी के सामने। एक जीते हुए मुल्क की प्रधानमंत्री टेबल पर इनके मुताबिक हार गई। ये मतलब ये कौन सी किताब है? ये कहां से मतलब ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन कहां से आता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो 75 ईयर्स से गलत हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और मेरा ख्याल है इसी वजह से इन लोगों को भी नहीं मालूम कि क्या हुआ था। लेकिन अब तो इंटरनेट का ज़माना है, अब तो बहुत लोगों को ये पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो मेरे ख्याल अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए। और मैंने भी अपने आप को अपडेट किया बहुत ज़्यादा। पहले मैं भी यही कुछ गलत समझा करती थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हमेशा से सही समझ रही हूँ, लेकिन ये कि अपने आप को अपडेट करें और थोड़ी सी पढ़ाई कर लें तो मालूम होगा कि 71 में हमने हथियार ही डाले थे, और जितने थे बिल्कुल 90,000 सोल्जर्स थे, और इसके लिए हमारे
कई फौजी जो हैं वो मेरे शोज में भी आ चुके हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग तादाद में कम थे और इंडियन आर्मी के लोग ज्यादा थे, इसलिए हम लड़ नहीं सकते थे, तो हमने जान बचाने के लिए हथियार डाल दिए। चले मान लिया, लेकिन अब अपनी गलतियों को मान के थोड़ा सा सही होना जो है वो पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा, इसलिए कि हम गलतियों को थोड़ा थोड़ा करके मानने तो लगे। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं कि ये बात 71 की यहाँ पर पाकिस्तान में भी हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ सीखे, उससे कुछ समझे, अपनी गलतियों से थोड़ी सी शर्म कर लें। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ना हमें शर्म आती है, ना हम कुछ महसूस करते हैं कि दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब हम कहीं सामने किसी के बैठे होते हैं, किसी फॉरेनर से बात कर रहे होते हैं या अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को शर्म नहीं आती है। हम लोग झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं और इसी झूठ की वजह से आज हमारी कंट्री का ये हाल है। हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी बेहतर हो सकते हैं अगर हम सच बोलना सीख लें। इरशाद अहमद जी, सच बोलना सीख लें, ये कह रही हैं आरजू काजमी। आप तो बता रहे थे वो खून खराबे से बचाने के लिए लोगों की जानें ना जाएं, बचाने के लिए पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया। ये आरजू काजमी क्या कह रही हैं? पाकिस्तानी जनरल्स क्या बता रहे हैं? जान बचाने के लिए सरेंडर कर दिया था, जान बचाने के लिए। बोलने देंगी? हाँ तो जवाब दीजिएगा ना, बोलने तो दूंगी। सुन लिया आपको, मुझे भी सुन, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। मैं जवाब पहले ये दे रहा हूँ कि जनरल सेना साहब कहते हैं कि हम खून रेजी करते हैं आपके मुल्क में आके। आपकी एजेंसियां कहाँ होती हैं जो हम खून रेजी करते हैं? फिर ये एजेंट जो आपका अयूब मिर्जा बैठा है, ये बेशरम आदमी मेरे आर्मी के, पाक आर्मी के, मेरे जनरल्स के बारे में उल्टी सीधी बक रहा था, तो मुझे आपने मौका नहीं दिया मैं इसको बताता कि कैसे कि मेरे सर थोड़ा सा लहजा संभाल ले, थोड़ा सा लहजा संभाल ले। किस्म का आदमी है ये, नहीं ना, थोड़ा सा लहजा संभाल ले। ये तू तड़ाक का शो नहीं है सर, इस तरह की भाषा नहीं, मर्यादित तरीके से आप उन्हें जो जवाब देना आप दीजिए, मर्यादित तरीके से। जो आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मैं क्यों सुनूं? आपने मुझे माइक नहीं दिया, मैं आपको आधा घंटा सुनता रहा, आप उल्टी सीधी बोलते रहे, आपके लोग बोलते रहे। मैंने आपको माइक नहीं दिया, नहीं चाहता 1 मिनट पूरा आपको मिला जिसमें आपने खूब माला जपी अपनी फौज की। आरजू काजमी आप ही के मुल्क से आती है ना, उनका तो वो तो इंडियन नहीं है। आरजू काजमी मेरे मुल्क से आती हैं और मेरे मुल्क की, मेरे पासपोर्ट की इज्जत है। मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ मुझे सैल्यूट भी होता है और मुझे प्यार से पेश भी अरे वो जो कह रही है कि जान बचाने के लिए सरेंडर किया था पाकिस्तान की फौज ने, उस पर तो जवाब दे दीजिए। आप ये भी हिसाब लगाइए कि आप लोग, आपकी 4 लाख फौज थी, मेरे जवान सिर्फ 34,000 थे। आप ये जवान हो गए कि 5 लाख और 34,000 का मुकाबला देखिए आप, और इस मुकाबले में फिर मेरी पाक फौज के जवान खड़े होते। आप ये बात भी याद रखिए। भागे तो बात ये है कि हम एक दफा कलमा हक पढ़ते हैं हेलीकॉप्टर फौज नारे तकबीर से डरती है। तो मैं आपको 10 आदमी सुनते नहीं है, आप मुझे सुनेंगे नहीं, मुझे पता है आपने बांदरों की तरह उंगली हिला रहा है। और दूसरा जनरल साहब मित्र बड़े झूठे और मक्कार जगह बोल रहे हैं, मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप सच सुन नहीं सकते हैं, बंदर की तरह उंगली हिला रहे हैं। तो बात यह है कि मुझे मासूम लोगों का कत्लेआम कर रही है, आप गाँव जला रही है, क्योंकि आप लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा एक सेकंड भाई, इस तरह से नहीं, एक सेकंड। इरशाद अहमद सवाल सुन लीजिए, सुनिए ये प्लीज, ये वाद विवाद है, तर्क रखिए मेरे सामने। आरजू काजमी ने आपके पासपोर्ट पर सवाल उठा दिए, उन्होंने कहा शर्म हम में बची नहीं है, बेइज्जती का उन्होंने जिक्र किया, रशिया ने आपको डिस्काउंट वाला तेल नहीं दिया। सर ये तो उनका सवाल सही है कि ये जो बेइज्जती की लिमिट है ये कहां तक है? हमारी कोई बेइज्जती नहीं, हम इज्जत वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में करती है, हत्ता के इतनी इज्जत है। और जो बेइज्जत लोग हैं वो ये बैठे अयूब मिर्जा जैसे जो भागे हुए हैं हमारे। अच्छा आरजू काजमी ये कह रहे हैं बेइज्जत आप हैं, ये कह रहे हैं इरशाद अहमद, कश्मीरी है, इरशाद अहमद कह रहे हैं आप बेइज्जत हैं भाई। सुन लीजिए, सुनिए जवाब सुनिए। ऐसी घटिया बातें करता है मेरे। अच्छा कोई बात नहीं, अब निजी हमले छोड़िए, निजी हमले छोड़ दीजिए। आप ज्ञान की बातें करते हैं, दूसरे घटिया बातें करते हैं, छोड़िए इस तरह की। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, खुद ही को सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता। रुक जाइए।